लाइए भाई आज की इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ बढ़ा जाए। इंटरेस्टिंग दिन होगा। पहले तो कल अपडेट आया शाम को कि भारत सरकार के दीपम ने, मतलब पहले जो भारत सरकार ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स आरएफपीज फ्लोट करे, मर्चेंट बैंकर्स से बिड्स इनवाइट करिए, कुछ सरकारी बैंक्स, कुछ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में प्रपोज्ड स्टेक सेल के लिए। वो एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को टाइमिंग पे, इक्विटी डिसोल्यूशन की मॉडलिटीज वगैरह पे। तो सरकार अब उस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं जो 25% की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, वो जो है सेबी के, उस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करते हैं, शायद उनमें स्टेक सेल की तैयारी हो रही होगी, उनमें डायल्यूशंस की, उनमें ओएफएस लाने की तैयारी हो रही होगी। ऐसे सरकारी बैंक्स कौन से हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है, इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर दैट मैटर। पर हाँ, क्यूआईपी के थ्रू बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टेक सरकार का रिड्यूस ऑलरेडी हो चुका है, पर ये सब रहेंगे रडार पे। अब इसके अलावा लिस्टेड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मेरे ख्याल से इसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस, एलआईसी जैसी कंपनीज की बात हो रही है। तो ये सब आज वैसे रडार पे रखे जाएंगे। इसके अलावा कल वो मध्य प्रदेश का इन्वेस्टर समिट हुआ था, बहुत सारे करार हुए। उसमें एक इंटरेस्टिंग था एनटीपीसी ग्रुप का। एनटीपीसी ग्रुप से मतलब एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी ग्रीन, 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स का एमओयू करा है इस ग्रुप ने। एनटीपीसी ग्रीन ने पहला एमओयू साइन किया था मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के साथ, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स 20 गीगावाट के 1,20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के ये लगाएंगे। एनटीपीसी ने दूसरा, मतलब एनटीपीसी ग्रीन के साथ साथ एनटीपीसी ने दूसरा एमओयू साइन करा है, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए के आसपास के एस्टिमेट्स का एमओयू साइन हुआ है, जिसमें ये 800 मेगावाट का पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट स्टेट में लगाते हुए नजर आएंगे और कुछ और प्रोजेक्ट्स अनाउंस करें। तो ये ग्रुप रडार पे होगा। कल एनटीपीसी ग्रीन अपन चर्चा कर रहे थे, वो लॉक इन खुला था, तगड़े वॉल्यूम्स के साथ धुला है स्टॉक, ध्यान रखिएगा। 6-7% दबाव, एक समय तो 9-10% कमजोर ट्रेड कर रहा था। ओएनजीसी, इसके बोर्ड ने मंजूरी दी है, 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे ओएनजीसी ग्रीन के राइट्स इश्यूएंस में, और ओएनजीसी ग्रीन इस पैसे का इस्तेमाल करेगी पीटीसी एनर्जी में 100% स्टेक खरीदने के लिए। दूसरा स्टॉक रडार पे आ जाएगा पीटीसी इंडिया, क्योंकि जिसका 100% स्टेक एक्वायर करने जा रहे हैं वो इसी की सब्सिडरी है, जिसके लिए जो 7 विंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेट करती है। एंटरप्राइज वैल्यू 2021 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था, अब ओएनजीसी उसी सब्सिडरी में पैसा डाल रहा है जो पीटीसी एनर्जी को एक्वायर करेगा। तो ये दोनों स्टॉक दरअसल रडार पे आ जाते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल सुबह से अपन चर्चा कर रहे हैं 7 बजे के शो से। यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि यूके के साथ इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत फिर से रिज्यूम हुई है, 15th राउंड, और कल खबरें शाम तक तूल पकड़ने लगी, जिस बात की अपन सुबह बातचीत कर रहे थे। गवर्नमेंट स्पेसिफिकली अल्कोहल पे इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने की तैयारी, स्पेशली स्कॉच जो यूके से आएगी। एक हाई लेवल, ये नेटवर्क 18 के सूत्र कह रहे हैं, एक हाई लेवल मीटिंग हो सकती है जल्दी पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री के बीच में प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। और कंसेशन जैसे बर्बन विस्की को दिए थे यूएस की, उसी तरह के कंसेशन शायद स्कॉच को मिल रहे हो। इसीलिए यूएसएल कल ये भांप रहा था स्टॉक, और ये काम शाम तक इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। बायोकॉन, इनका जो आम है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, इसने एक बायोसिमिलर जो यूएस के मार्केट्स में लॉन्च करा है, उसकी डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगी। टेक्समैको रेल, इसने एक पॉलिश टेक्नोलॉजी एंटिटी निवोमो के साथ एमओयू करा है। दोनों मिलकर नेक्स्ट जनरेशन मेगा रेल और लीनियर प्रोपल्शन सिस्टम्स वगैरह पे काम करेंगे। बेसिकली हाई स्पीड रेल सॉल्यूशंस और ट्रैक मेंटेनेंस का काम, उसके लिए ये पॉलिश कंपनी के साथ टेक्समैको रेल का एग्रीमेंट। श्री सीमेंट्स, बिहार पटना से जीएसटी नोटिस आया है 41 करोड़ रुपीस का। ठीक है, एक ओवरहैंग स्टॉक चला हुआ बहुत है, लेकिन कंटेस्ट कर रहे होंगे, बट ऑब्वियस है। इरिडा, कल ईजीएम थी, शेयरधारकों से अप्रूवल के लिए फंड रेजिंग इक्विटी इश्यूएंस के थ्रू उसको शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है। बेसिकली 5,000 करोड़ रुपए क्यूआईपी के थ्रू रेज करना चाहते हैं। और हाँ, टैरिफ इज बैक। मेक्सिको कनाडा की टैरिफ मतलब
वहाँ की ऑटो कंपनीज, क्योंकि बहुत ट्रम्प साहब को सरदर्द उससे भी है, बहुत सारे यूएस में इंपोर्ट्स यहाँ से गाड़ियों के होते हैं। हमारे ऑटो एंसिलरी कंपनीज इन मैक्सिको, खास तौर पर मैक्सिको में प्रोवाइड करती हैं सेवाएं, प्रोडक्ट्स वगैरह। पिछली बार सोना कॉमस्टार ठंडा पड़ा था, रखिए सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रिसिजन इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स आज फिर रडार पे, मदरसन संवर्धन रडार पे, ये सब वो सब रडार पे आएंगे। खैर ऐसे तो और भी न्यूज है, लेकिन एक काम करता हूं, आज सुबह सुबह जो इंपॉर्टेंट न्यूज पिक्स थे मैंने सब हाईलाइट कर दिए। ये स्टॉक्स रखिएगा रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।